तो स्वागत है आपका एक्सपोज चैनल में। आज भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूट्यूब से जुड़ी तमाम खबर। तो कल ऐसा क्या हुआ कि जो बिग बॉस में सलमान खान ने कह दिया कि मैं ये शो छोड़ दूंगा। तो हुआ कुछ यूं कि बेबिका और जैद हदीर किचन में काम कर रहे थे और उसी दौरान इनके बीच में कुछ बात हो जाती है जिसमें जैद कहते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस गर्ल। वो बेबिका को इशारा करते हुए कहते हैं, लेकिन बस उनका ये कहना था। लेकिन उसके बाद क्या था, बेबिका ने इन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और जैद हदीर ने गुस्से में आके एक ऐसी हरकत कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें उन्होंने अपना बैक बम हाफ दिखा दिया। उसके बाद बेबिका ने इस हरकत के बारे में सबको बताया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। लेकिन अंत में बेबिका रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अब बिग बॉस के घर में नहीं रहना है, यहाँ कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। उसके बाद उन्होंने अपना घर से सामान भी बाहर की तरफ निकाल दिया। इस बात पे पूजा भट्ट भी रिएक्ट करी और उन्होंने जैद हदीर को कहा कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन जैद ने कहा मैंने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन आप अपनी थोड़ी टोन कम करके मुझसे बात करें। और फिर पूजा भट्ट ने उन्होंने कहा कि तुम बहुत झूठे हो, कल तक तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आज तुम मुझसे ही लड़ाई कर रहे हो। जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद बिग बॉस ने बेबिका को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप परेशान हैं और क्या आपको यहाँ पे अनसेफ महसूस हो रहा है। जिसके ऊपर बेबिका ने कहा मुझे यहाँ पे अनसेफ महसूस नहीं हो रहा है, मेरा बस कहना इतना था कि यहाँ पे लोग मेरी बात नहीं सुनते। इसके ऊपर फुकरा इंसान ने भी एक सजेशन दिया और उन्होंने सभी टीम मेंबर को कहा कि आप सब इस बात को भी यहीं पे दबा दीजिए, मतलब कि आप अभी इनको सोने दीजिए, जिससे कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा। और कल जब संडे का वार आएगा तो उसमें सलमान खान खुद इस चीज पर रिएक्ट करके हमें बताएंगे कि क्या सही हुआ और क्या गलत। तो जब सलमान खान आए तो उन्होंने दोनों ही चीज पे रिएक्ट करा, एक किस वाले में और ये बैक बम वाले दिखाने, दोनों इंसिडेंट। उन्होंने आकांक्षा को स्पेशली कहा कि आप इस चीज के ऊपर कंट्रोल करें जब तक आप बिग बॉस के हाउस में हैं। हाँ, उसके बाहर आप जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और बैक बम वाले इंसिडेंट के लिए जैद हदीर को सलमान खान ने कहा कि क्या आपको एम्बेरसमेंट नहीं हुई जब इन फ्रंट ऑफ 100 कैमरास आपने ये हरकत करी। उस पर जैद हदीर ने बोला कि नहीं सर, ये सिर्फ एक गुस्सा था जो कि एकदम से निकल गया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़ के इंडिया की जनता से और जो भी लोग इसको देख रहे हैं बिग बॉस को, उन्होंने सबसे माफी मांगी और अंततः वो रोने लगे अब्दू के साथ। के बाद सलमान खान ने फलक नाज को भी सुनाया उस वाले सीन के लिए। उन्होंने ये कहा कि आप हर बात पे परवरिश या परिवार की बात करती हैं, तो जिस टाइम पे आप उस टीम के संचालक थी और आपने ये टास्क दिया, आप चाहती तो ये रोक भी सकती थी कि ये अच्छा नहीं है कैमरे के सामने। इवन पूजा भट्ट ने भी कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी और इस टास्क को होने दिया। तो अगली खबर जुड़ी है जोल इंडर से। ये एक फिटनेस मॉडल और बॉडी बिल्डर थे। सिर्फ 30 की उम्र में इनकी डेथ हो गई है एनोरिज्म की वजह से। अब एनोरिज्म का मतलब होता है कि जब आपकी मांसपेशियां या ध्वनियों में सूजन आ जाती है, और कुछ लोग वही कह रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक पड़ा है। ये इंस्टाग्राम में बहुत फेमस थे और इनके मिलियन में सब्सक्राइबर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 30 की उम्र में हम सबको छोड़ के चले गए हैं। सो रेस्ट इन पीस। अगली खबर जुड़ी है पुनीत सुपरस्टार से। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि वो बिग बॉस में गए हैं या उन्होंने ये हरकत करी या उन्होंने वो हरकत करी, लेकिन अगर आप असली पुनीत स्टार के फैन है तो मुझे लगता है कि आपको यह भी जानना चाहिए कि वो अपनी सैलरी का एक मेजर पार्ट कहां पे डालते हैं। आप इस वीडियो में खुद देखिए। आराम से, आराम से भाई भाई भाई। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद पुनीत सुपरस्टार के जो आप फैन थे, आप और ज्यादा उनके फैन बन जाएंगे। अगली खबर जुड़ी है इंडिया वर्सेस लेबनान के फुटबॉल मैच से, जहां पे 90 मिनट के इस मैच में दोनों हाफ में कोई गोल नहीं हो पाया। अंततः पेनल्टी शूटआउट की मदद लेनी पड़ी और उसमें इंडिया ने 4-2 से इस मैच को जीत लिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फुटबॉल टीम। तो अगली खबर जुड़ी है इलॉन मस्क से। अक्सर ट्विटर के रिलेटेड इनकी कोई ना कोई पोस्ट आती रहती है। अभी एक रीसेंट इन्होंने पोस्ट करा है ट्विटर में, जहां उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि ट्विटर के ऊपर डेटा स्क्रैपिंग एंड सिस्टम मैनिपुलेशन जैसी चीजें बहुत दिखी जा रही हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि डेटा स्क्रैपिंग क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, डेटा स्क्रैपिंग इज अ टेक्निक वेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल आउटपुट कमिंग फ्रॉम अनदर प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पे डेटा को ले लिया जाता है दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो इसी को एड्रेस करते हुए इलॉन मस्क ने कुछ कैपिंग लगा दी है अकाउंट्स में। वो कुछ इस तरीके से है कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे वो सिर्फ 6000 पोस्ट पर डे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अनवेरीफाइड जो अकाउंट्स होंगे ट्विटर पे वो सिर्फ 600 पोस्ट पढ़ सकते हैं।
और जो नए अनवेरिफाइड अकाउंट्स है वो सिर्फ 300 पर डे पोस्ट पढ़ सकते हैं। अब इससे होगा ये कि जितने यूजर कम पोस्ट पढ़ेंगे उतना ही डेटा स्क्रैपिंग कम होगी जो लोग इस चीज को करते हैं। और अगली मूवी है आशीष चंचलानी से। जैसे कि आप जानते हैं सत्य प्रेम की कथा एक नई मूवी आई है कियारा आडवाणी की और कार्तिक आर्यन की। इस मूवी को इन्होंने अपने परिवार के साथ देखा और इसके रिव्यू देते हुए आशीष चंचलानी ये कहे, हमारे कार्तिक भैया क्या काम किया है पिक्चर में, इतनी जबरदस्त स्माइल, 2-3 इमोशनल सीन्स में तो फाड़ दिया भाई ने, है ना मुस्कान एकदम ऐसा वाटरी हो गई थी मुस्कान की आईज। मम्मी के हिसाब से आई थिंक दिस इज कार्तिक आर्यन्स बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लग रहा था, कियारा इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना, दोनों इतने प्यारे, एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त। I think it's the most sweetest role they've both done. या द मोस्ट स्वीटेस्ट रोल मेरे लिए पर्सनली दिस इज कार्तिक आर्यन्स बेस्ट फिल्म करियर। बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों मेरे हिसाब से या तो बस आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।